नमस्कार, मैं हूं धीर कुमार। व्रत विधि विधान के इस एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। जिस वीडियो में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके उन सभी कमेंट्स के बारे में, आपके उन सवालों के बारे में जो कि आपने प्रदोष के वीडियो पर पूछे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जितने भी कमेंट्स आए हैं हमारे प्रदोष के वीडियो के ऊपर, उनकी हमने एक लिस्ट तैयार की है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आज आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जिन मित्रों ने प्रदोष का हमारा वीडियो नहीं देखा है और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो आई बटन में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि प्रदोष क्या होता है, प्रदोष व्रत का फायदा क्या है, इसकी व्रत कथा क्या है, इसे कैसे करना चाहिए। इसके लिए एक डिटेल बड़ा सा वीडियो बनाया गया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वो मित्र जो कि प्रदोष के बारे में सवालों के जवाब चाहते हैं, उनके लिए वीडियो विशेष तौर पे बनाया गया है। तो मित्रों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे निवेदन ये है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लिस्ट हमारे पास आई है उसमें जो कॉमन सवाल है उनके बारे में बात करते हैं। ये पूछा जाता है कि प्रदोष जो है उसका समय कैसे पता लगेगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि जब रात्रि आ रही हो और सायंकाल जा रहा हो तो उस जो बीच का समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। अगर आपको प्रदोष काल के बारे में जानना है, उसका एग्जैक्ट टाइम आपको जानना है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर पास के किसी मंदिर में जाके पंचांग वगैरह से आप देख सकते हैं। तो इससे आपको प्रदोष काल की जानकारी हो जाएगी, क्योंकि जो ये व्रत है वो प्रदोष काल में ही इसका पूजन होता है शिव जी का दोबारा से, और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल जो बहुत ही कॉमन सवाल पूछा गया है वो ये कि प्रदोष व्रत हम कब से शुरू कर सकते हैं। देखिए, किसी भी महीने की आप शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा में हैं तो आप सावन के महीने में व्रत शुरू कर सकते हैं या फिर कार्तिक के महीने में व्रत शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि कितने व्रत हम कर सकते हैं, कितने व्रत करने चाहिए। तो दोस्तों आप 11 या 26 का जो आंकड़ा है इसमें आप ये व्रत कर सकते हैं। अब अगला सवाल जो है वो अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि मैं शादी करने के लिए प्रदोष व्रत रख सकता हूं क्या। एक ने पूछा है कि मुझे संतान नहीं हो रही, क्या मैं व्रत रख सकता हूं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मैं व्रत रख सकता हूं। देखिए, प्रदोष व्रत जो है उनको रखने का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये कि दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। नंबर 2 कि आपके जो असाध्य रोग हैं आपके शरीर में वो आपसे दूर रहे। नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए आप ये व्रत रख सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए व्रत रख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए व्रत रख सकते हैं। और अगर आप निसंतान है तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और इस व्रत को रखने से आपको निश्चय ही फायदा होगा। तो इसलिए प्रदोष व्रत कहा जाता है कि प्रदोष व्रत रखने से ये फायदे आपको मिल सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा गया कि इस व्रत को कौन कौन रख सकता है। क्या शादीशुदा लोग ही इसे रख सकते हैं या फिर कुंवारे लोग रख सकते हैं या फिर जो विधवाएं हैं या फिर विदुर हैं, क्या व्रत रख सकते हैं। तो मित्रों, इस व्रत को कोई भी रख सकता है जिसके मन में भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा हो, जो ये व्रत रख सकता है। अगला कॉमन सवाल मित्रों ये पूछा गया है कि इस व्रत को करने के लिए क्या सुबह और शाम दोनों समय मंदिर जाना जरूरी है, शिवालय जाना जरूरी है। तो मित्रों इसका जवाब यह है कि अगर आप सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो आप वहीं पर संकल्प कर सकते हैं, उनकी अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा कर सकते हैं, व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पे भी कर सकते हैं। शाम की जो बात आती है, क्योंकि संध्या काल में जो प्रदोष काल है उस समय भगवान शिव की पूजा होती है, पूजा करने के बाद ही आप अपना व्रत जो है वो खोल सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाइए। अगर आपके घर के पास मंदिर है तो आप वहां जाके उनकी पूजा कर सकते हैं और उसके बाद व्रत आदि खोल सकते हैं। बट हर किसी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सुबह भी मंदिर जाए और शाम को भी मंदिर जाए। तो आप घर पे भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, उसके बाद व्रत खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि इस व्रत को 2 तरीके से किया जाता है। एक तो सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक और एक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। यानी कि सुबह से लेकर आप व्रत शुरू करेंगे और शाम को अपना व्रत खोलेंगे, खाना वाना खा लेंगे। और अगर आपको सूर्योदय से सूर्योदय तक व्रत करना है तो आप आज से व्रत शुरू करेंगे और अगले दिन सूर्योदय पर ही आप अपना जो व्रत है पूजा पाठ करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। तो 2 तरीके से व्रत किया जा सकता है। इस व्रत में दोस्तों मीठा खाया जाता है, तो ये व्रत जो है मीठे के होते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा।
अगला ये सवाल पूछा गया है, क्या पीरियड्स के दौरान व्रतों को रखना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने एक विशेष वीडियो बनाया है और उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि महिलाओं के पीरियड्स के समय पे वो व्रत किस प्रकार से कर सकती हैं। आप उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको संक्षिप्त में बता सकता हूं कि इस दौरान आप व्रत रख सकते हैं, पर पूजा आप नहीं कर सकते। पूजा आप किसी से भी करवा सकते हैं और आप शिवालय नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते हैं, अपने जो घर के मंदिर में वहां नहीं जा सकते हैं, तो आप दूर से पूजा कर सकते हैं। तो ये आप किसी और से भी काम करवा सकते हैं पूजा का, पर व्रत आप रख सकते हैं। तो उसका डिटेल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों आपके कुछ अतरंगी से कमेंट के जवाब भी देते हैं। जैसे कि एक सवाल पूछा गया है यहाँ पे किसी बहन के द्वारा, वो ये कि मैं अपने पति को सुधारने के लिए क्या ये व्रत रख सकती हूँ? तो मित्रों, सुनने में तो आपको ये हास्यास्पद लगेगा, पर अगर आप उस बहन की सिचुएशन को समझे तो हो सकता है कि उसके जो पति हैं वो कोई काम नहीं करते हों, या फिर नशा आदि करते हों, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी घर में आर्थिक सहायता नहीं करते हों। तो उस स्त्री की जो मानसिक दशा क्या होगी? तो मित्रों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए ये व्रत किया जाता है। तो अगर आप अपने पति को सुधारना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो भी आप इसे रख सकते हैं। तो ये प्रदोष व्रत का चमत्कार है, इससे आपको फायदा जरूर होगा। एक सवाल ये पूछा गया है, क्या मैं दूसरी शादी करने के लिए ये व्रत रख सकता हूं? तो मित्रों उसका जवाब भी वही है कि आप दूसरी शादी के लिए, तीसरी शादी के लिए, जो भी आप करना चाहें, तो आप व्रत रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो आप श्रद्धा रखेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया है कि मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ, किसी महिला ने पूछा कि मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ पर मैं ऑफिस से आते वक्त लेट हो जाती हूँ, लगभग 10-11 बजे पहुँचती हूँ, तो क्या मैं पूजा रात को कर सकती हूँ या मेरे बिहाफ पे कोई और पूजा कर सकता है? तो मित्रों इसका जवाब ये है कि अगर आप ये व्रत रखना चाहते हो तो आपको पूजा जो है वो शाम को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लगातार ये व्रत करने हैं। तो उसमें हर बार आप किसी और से पूजा कराएं तो ये संभव नहीं है। तो आप खुद ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप जो पूजा करवानी है तो वो आप जो परिस्थितियां हैं वो अलग हो सकती हैं, उनमें आप किसी और से पूजा कर सकती हैं, परंतु आप लगातार किसी और से पूजा करा रहे हैं तो ये थोड़ा जायज़ नहीं है। तो उसके लिए आपको खुद ही जो है पूजा करनी पड़ेगी संध्या के समय पर। अगला सवाल ये पूछा गया है कि मैं व्रत कर रही हूँ कई सालों से, परंतु मैं भूल गई हूँ कि कितने व्रत किए थे, अब मैं क्या करूँ? जैसा कि मैंने आपको बताया 11 और 26 व्रत ही करने होते हैं, इससे ज़्यादा भी व्रत कर सकते हैं, पर आपको काउंटिंग उस हिसाब से स्टार्ट करनी होती है। अगर आपने बोले नहीं है कि मुझे 11 व्रत करने हैं या फिर 26 व्रत करने हैं, तो आप कभी भी इसका उद्यापन कर सकते हैं, या फिर आपके जो निकट के जो मंदिर हैं वहाँ पे पंडित जी से जाके आप उद्यापन के बारे में पता कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि मैंने अनबोल व्रत करे थे, जिससे उसके उद्यापन की विधि आपको पंडित जी अच्छी तरह से बता दे। वैसे 11 या 26 के आंकड़ों में ये व्रत रखे जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही काम का है और आपके बहुत ही काम आने वाला है, वो ये कि अगर हम व्रत रख रहे हैं और हमें व्रत रखते हुए कुछ महीने हो चुके हैं और हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर हमें किसी के घर जाना पड़ता है, आसपास में किसी की मृत्यु हो गई और वहां जाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या व्रत टूट जाता है? ऐसे में हम पूजा पाठ कैसे करें? तो मित्रों मैं आपको बताता हूं, इस विषय में मैंने कई लोगों से चर्चा की, कई हमारे गुरुजियों से चर्चा की और उन्होंने अपने मत दिए। जो एक बेसिक मत है वो मैं आपको बता देता हूं, वो ये कि अगर आप महिला हैं और आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उस दिन आपका व्रत है, तो देखिए आपकी पूजा तो हो नहीं सकती उस दिन, तो वहाँ पर वो व्रत जो है आपके खंडित हो जाता है और जो पिछले जितने व्रत हैं उसकी श्रृंखलाएं हैं वो भी खंडित हो जाती है। ये दुर्भाग्यवश आपके साथ हो सकता है। ऐसे ही पुरुषों में अगर आपके घर में, आपके अपने घर में किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपके व्रत भी है वो खंडित हो जाते हैं। परंतु अगर आप व्रत रखे हुए हैं और आपको किसी और के घर में जाना है तो आप वहां पे जाके आ सकते हैं, क्योंकि घर में तो वापस आके पूजा तो आप कर सकते हैं। तो इसमें आपके ना तो व्रत की श्रृंखलाएं खंडित होती हैं, ना ही आपका व्रत खंडित होता है। तो ये जो विचार मैंने कई सारे हमारे पंडित जी हैं, कई सारे हमारे गुरुजन हैं, उनसे पूछकर आपके सामने रखा और आई होप आपके बड़े काम आने वाला है। अगला सवाल दोस्तों मुझे गुजरात से किसी ने पूछा है, वो कहते हैं कि कृपया गुजराती में समझाएं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मने गुजराती आवतुं नथी,
मुझे गुजराती नहीं आती है, हिंदी में ही वीडियो बनाया है। और अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं समझ में आ रहा तो किसी मित्र वगैरह से आप इसको सुनवा के आप उसको अनुवाद करवा सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा। तो मित्रों, ये थे जवाब आपके उन कमेंट्स के, उन सवालों के जो कि आपने हमारे प्रदोष के वीडियोस पे पूछे थे या फिर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जरिए पूछे थे। तो आपके हर सवाल का जवाब दोस्तों यहाँ पर देने का मैंने प्रयास किया है। अगर आप फिर भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए व्रत के साथ, एक नए विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। जय शिव शंकर।